बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे अच्छे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में बहुत खुश व खुर्रम रखे। उसका मैं नाम बता देती हूँ। वो बीमारी है मिर्गी, जिसको सिराक भी कहते हैं और जिसको एपिलेप्सी भी कहा जाता है। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा कलर थेरेपी का नॉलेज मिलेगा। उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से दूसरे लोगों की खिदमत हो सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मुझे मज़ीद हौसला और हिम्मत मिलेगी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस जो है मैं वो बनाती रहूं। और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। कलर थेरेपी यानी रंगो राज में मुख्तलिफ इमराज के लिए अलग अलग रंग जो हैं वो मुअय्यन हैं। जिस तरह सर, चेहरा और गर्दन के लिए नीला रंग है, सीने के इमराज के लिए नारंगी रंग है, और मैदे के जितने भी इमराज हैं उन सब के लिए जर्द रंग। एक या एक से ज़ायद मराकज़ में मुअय्यन मिक़दारों का जब तनासुब बिगड़ जाता है तो तरह तरह के इमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं। अगर इमराज जो लाहक हुए हैं उनके अंदर रंगों की कमी बेशी को दुरुस्त करना हो, या जो रंगों की ज़्यादती है उसको दुरुस्त करना हो, तो सूरज की शुआओं से और रोशनी से मदद ली जाए। जो पानी जो हम बनाते हैं कलर वाटर, उसके अंदर सूरज की शुआओं को एब्जॉर्ब किया जाता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि बुज़ुर्गान दीन के मुताबिक दुआ मांगने का एक मुजर्रब अमल है। वो अमल क्या है? वो ये है कि दुआ मांगने के लिए आप आरामदेह नशिस्त में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और चंद लम्हों के लिए ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। और इस तरह से जब आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला के हाजिर नाजिर होने का जो तसव्वुर है वो आप पर कायम हो जाएगा। तो इससे आपको ज़हनी यकसूई हासिल हो जाएगी, यानी कि आपको कंसंट्रेशन हासिल हो जाएगी। और ये दुआ मांगने का बहुत ज़्यादा जो है मुजर्रब अमल है। इससे खुशू व खुजू हासिल होता है, जो हर इबादत और दुआ की जान है। पहले अपने लिए दुआ मांगे, फिर दर्जा बदर्जा औरों के लिए दुआ मांगे। पहले अपनी ज़ात से शुरू करें, अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और फिर दूसरे लोगों के लिए दुआ करें। इस तरह से दुआ मांगने वाले को इज्तिमाई ज़हन हासिल होता है। और क्योंकि अल्लाह ताला जो है इज्तिमाइयत को पसंद करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी है मिर्गी, जिसको एपिलेप्सी भी कहते हैं। मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें किसी नामालूम या मालूम वजह की बिना पर दिमाग के किसी एक हिस्से में ताकतवर एबनॉर्मल तहरीक पैदा हो जाती है। और इस तहरीक के नतीजे में जो मरीज़ है वो देखने, सूंघने और छूने की उसके अंदर नादीदा हिस्स पैदा हो जाती है। और गैर अख्तियारी तौर पर मरीज़ जो है वो कपड़ों से भी आज़ाद हो सकता है, और उसके जिस्म के अंदर जो है वो झटके लगते हैं। मिर्गी दो किस्म की होती है। जुज़वी मिर्गी, इसके अंदर दिमाग का जो कोई ख़ास हिस्सा है वो मिर्गी के ज़ेर असर आ जाता है। और जबकि अमूमी मिर्गी जो है इसमें पूरा दिमाग जो है मरीज़ का वो मिर्गी के ज़ेर असर आ जाता है। अब मैं मिर्गी के असबाब बताती हूँ। इसमें दिमाग पर किसी भी किस्म का चोट का लगना, वर्म दिमाग, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत की ज़्यादती, पीरियड्स की ख़राबी, नक़रस का मर्ज़, इसके अलावा मैदे और आंतों की ख़राबी, और इसके साथ साथ अक्सर लोगों में ये मिर्गी का जो मर्ज़ है ये मोरूसी भी होता है। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा रंज व गम या सदमे में रहते हैं उन्हें भी मिर्गी का जो मर्ज़ है वो लाहक हो सकता है। अब इसकी मैं अलामात बताती हूँ। मिर्गी में जो मिर्गी का दौरा पड़ता है, दौरा शुरू होने से पहले सर में दर्द होता है, आँखों के सामने जो चिंगारियाँ हैं वो उड़ते हुए महसूस होती हैं, डरावनी शक्लें नज़र आती हैं, कान के अंदर मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और इसके अलावा जो है जिस्म अकड़ जाता है, और ये कैफियत जो है 1 से 4 मिनट तक रहती है। मरीज़ को सर से पैर तक झटके लगते हैं,
पट्ठों में जो है वो अकड़ाव पैदा हो जाता है, मरीज़ जो है वो चीख मारता है और बेहोश हो जाता है, मरीज़ के मुंह से झाग निकलती है। इसके अलावा जो मरीज़ है पसीने में शराबूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे थकावट महसूस होती है और जब दौरा ख़त्म होता है मरीज़ जो है वो गहरी बेहोशी में चला जाता है। मरीज़ को साफ़ सुथरे कमरे में लिटा दें, इसके साथ साथ उसको करवट दिलवा दें ताकि उसके मुंह के अंदर जो किसी किस्म की जो रतूबात होती हैं, झाग वगैरह निकलता है उसके मुंह से, वो उसके हलक में जाकर उसके सांस रुकने का सबब ना बने। और इस दौरे में अक्सर मरीज़ों के दांत जो है ना बुरी तरह से एक दूसरे के ऊपर दांत आ जाते हैं या ज़ुबान दांतों में आ जाती है, तो कोई सॉफ्ट सा कपड़ा उसके दांतों के दरमियान में दें ताकि उसकी ज़ुबान जो है वो ज़ख्मी होने से बच जाए। इसके साथ साथ मरीज़ को जब होश आ जाए तो मरीज़ को कोशिश करें उसको गुस्सा ना आने दें, गुस्से से बचाएं। मरीज़ को बहुत ज़्यादा सर्द और बहुत ज़्यादा गर्म जो चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, उनसे उसको आप बचाएं, उनको उन चीज़ों से उसको परहेज़ करवाएं। और मरीज़ के अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस करते हैं, तो उनके हाथों और पैरों की हथेलियों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाएँ ताकि मरीज़ की जो तवानाई है वो बहाल हो सके। मरीज़ को जो गैस पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं या बादी ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करवाएँ और बहुत ज़्यादा बलगम पैदा करने वाली चीज़ें जैसे दूध, दही है, छाछ है, उससे भी आपने परहेज़ करवाना है। ग़िज़ा में उसको बकरी का शोरबा दें, मुर्ग़ है, तीतर है, बटेर है, इन सब को जो है ये शोरबे वाली चीज़ें बनाकर उसमें गरम मसाला डालकर ज़रूर दें। और हाज़मे के लिए उसको पुदीने की चटनी भी लाज़मी दें ताकि उसका हाज़मा भी होता रहे और उसके जिस्म में जब गैस जो बहुत ज़्यादा बनेगी वो भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी। तो इन ऐसी चीज़ों से जो गैस बनाती हैं, जो नफ़क़ पैदा करती हैं, उन चीज़ों से मरीज़ को परहेज़ करवाया जाए। इसमें आपने 2 कलर का पानी बनाना है। ये ग्रीन कलर वाटर है और ये फ़िरोज़ी कलर वाटर है। इसके लिए आपने ये ग्रीन सेलोफेन पेपर शीशे की बोतल पे चढ़ाना है और ये फ़िरोज़ी सेलोफेन पेपर जो है शीशे की बोतल पे शीशा टेप से आप चढ़ा लें। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और बोतल की ये नेक यहाँ तक आपने इसको भरा और इन दोनों बॉटल्स को फासले से लकड़ी की एक पीढ़ी पर धूप में आपने रखना है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ एक दिन रखना है। फिर आप इसको उठा लें और मैं इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। ये जो ग्रीन पानी है ये आपने सुबह शाम पीना है आधा आधा कप, और ये जो फ़िरोज़ी पानी है ये खाना खाने से पहले आधा कप पीना है आपने दोनों टाइम। और ये पानी 3 दिन तक आपने ये इस्तेमाल करना है। चौथे दिन इसी तरीके से पानी दोबारा से आपने नया बनाना है। एक काम और करना है, आपने 60 वाट का आपने बल्ब लेना है सिंपल, और उस पर आपने ये आसमानी, ये मैंने 2 कलर चढ़ाए हैं, इसका ये आसमानी बन गया। अगर आपको आसमानी शीट मिल जाए आप आसमानी शीट ले लें, वो इसके ऊपर आप चढ़ा दें और इसमें 60 वाट का सिंपल बल्ब लगा लें। अब आपने इसकी रोशनी सर पर देनी है मरीज़ के। इसका और मरीज़ का फासला जो है वो 2 फुट रखिएगा। दिन में 2 मरतबा आप इसकी रोशनी जो है वो मरीज़ को 15 मिनट तक उसके सर पर डालें। और इसके साथ आपने एक काम करना है, ये देखें ये है सन रेस कलर ऑयल, ये है ब्लू कलर का। ये आपने गर्दन के जोड़ और सर के पिछले हिस्से पर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में आपने ये 10-10 मिनट दिन में 2 मरतबा ये ऑयल का मसाज करना है। और आपका ये ऑयल हमारी अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी करीम पार्क लाहौर से आप इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।